अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। MTH 100 की कुछ हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये वही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं जो आपके LMS में भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप डाउनलोड फाइल्स में जाएं तो आपके पास लेक्चर 1 से लेकर 22 तक के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज मैं उसी के आगे नंबर 6 जो क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें मेरी वीडियोस को, ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियोस हमारे पास आए तो आप उसको फ़ौरन टाइम पर देख सकें। तो चलें लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता है सेट गिवन था, उसके एलिमेंट्स गिवन, तो आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट बिल्डर नोटेशन जो है सेट्स का वो गिवन है, आपने सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट करने हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं वो हमने बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई प्लस। ई बेसिकली हम ज़्यादातर सेट ऑफ इवन नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लस का मतलब है कि ये पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ज़ीरो से बड़े जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वहाँ से ये पॉजिटिव नंबर्स का जो इवन नंबर है वो स्टार्ट होगा। लेट्स से 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ये एंड का सिंपल होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 या 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 4, 6 और 8 और 10 तक ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर आएंगे। तो चले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यू कैन सी दिस इज अ सेट ए हेयर, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसी तरह आपका नंबर 2 सोल्यूशन है। नंबर 2 में अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास सेट ए गिवन है विच इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इवन, यानी आपने ऐसे इवन नंबर्स को तलाश करना है जिसका स्क्वायर जो हो वो 9 हो। नाउ आपके जहन में ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर ले हम तो इवन आए। फॉर एग्जांपल हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करने का फायदा नहीं है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 के बाद आता है 4, 4 का स्क्वायर अगर आप लें तो 16 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 9। लेकिन हमें तो एक ऐसा इवन नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर 9 हो, तो यू सी ऐसा कोई भी इवन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर जो हो वो 9 हो। सो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है क्वेश्चन नंबर 2 में ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। नाउ नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 में आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर यूजुअली हम 1 से लेकर ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी जो सेट होता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x को इन्होंने रेंज दी हुई है। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, यानी 2 से लेकर 10 तक, और 2 और 10 भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू लिस्ट क्या है इसकी, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलें इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स आपको पता है 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, एंड लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपका पता है कौन सा सेट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। सो क्वेश्चन ये है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सेट ए को लिख लेते हैं और सेट बी को भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सबसेट है कि नहीं। तो ये देखें, सेट ए आपके सामने लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह जो सेट बी होगा वो क्योंकि नेचुरल नंबर है लेस देन 100, तो इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक। अब हमें बताना ये है क्या ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए। ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो सबसेट का क्या मतलब है, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब होता है ए के तमाम एलिमेंट्स, यानी ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी सेट में मौजूद होने चाहिए। और अगर मैं कहूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद होने चाहिए। नाउ हेयर यू कैन सी कि ए जो आपका सेट है वो 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद नहीं है, बिकॉज मिसाल के तौर पे ये तो इनफाइनाइट सेट है। मिसाल के तौर पे सेट ए के अंदर 102 भी आएगा, 104 भी आएगा, वो भी इवन नंबर्स हैं। तो 100 से जितने भी ऊपर इवन नंबर्स हैं वो सेट बी में मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर आप बी को देखें, क्या बी सबसेट है ए का ना, बी के कितने एलिमेंट्स हैं,
1 से लेकर 100 तक है। लेट्स से 1 जो है क्या ए में मौजूद है? नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो बी में 3 मौजूद है वो भी ए में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बी के तमाम एलिमेंट्स भी ए में मौजूद नहीं है। सो वी कैन राइट कि बी इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सो इसको आप सेंटेंस में एक लिख दें कि नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है विच इज जेड। जेड से हम यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं और ये हमारे पास बराबर है एओटा -1 डिवाइडेड बाय एओटा और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? मॉड्यूलस। तो इससे पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था जब भी इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में एओटा आ रहा है, डिनोमिनेटर से हमने हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना होता है, उसके बाद हम मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। रिकॉल करें मॉड्यूलस के है क्या? मॉड्यूलस अगर आपके पास देखें मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी तो इसका मॉड्यूलस बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, इसको आपने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। अब क्योंकि ये नीचे आयोटा आ रहा है तो इसको आयोटा को खत्म करने के लिए आपने क्या करना होता है? इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। यूसी के कॉन्जुगेट आपको अगर रिकॉल नहीं है तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा के साथ जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आयोटा के साथ क्योंकि प्लस का साइन था तो दैट्स वाई हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब माइनस आयोटा को आयोटा -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर और प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो ये होता है माइनस इंटू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जहां जहां आ रहा था हमने उसको -1 लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये +1 हो जाएगा और बाकी एज इट इज। तो ये देखिए नीचे 1 आ गया तो 1 को हम खत्म भी कर सकते हैं, तो ये सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा। नाउ यू कैन टेक द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आयोटा प्लस 1। ठीक है, या 1 प्लस आयोटा एक ही बात है। तो यहाँ पर हम देखें ए स्क्वायर क्या है, ए आपका 1 है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बी भी जो है आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बी जो है वो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यू सी कि मॉड्यूलस जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा जो है स्केलर नंबर आता है, उसमें कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, एवेल्युएट करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जस्ट आपने ब्रैकेट्स को ओपन करके उसको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक, जब आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यू ऑलरेडी नो कि ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। और आयोटा जो स्क्वायर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, ये 5 आयोटा जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ मूव ऑन टू दी पार्ट 2। पार्ट 2 में भी आप देखें दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें। 4 2 -8, -8 आयोटा -10 आयोटा -18 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं -10 इंटू -1। तो ये आप देखें कि ये -10 इंटू -1 +10 होता है और ये -8 उधर पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 2। सो ये 2 -18 आयोटा इसका आंसर है। इसमें अब मजीद भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -9 आयोटा। इसके बाद आप देखें कि इसके जो नंबर 3 पार्ट है इसको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1। माइनस का ये 2 है और ये प्लस का 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 0 हो गया और यहाँ पर रह जाएगा 4 आयोटा। सो दिस इज दी आंसर। ठीक, नंबर लास्ट पार्ट है विच इज नंबर 4 आयोटा क्यूब। जब भी कभी आयोटा अकेला आ रहा हो और उसके साथ कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है और उसकी कोई पावर होती है, तो हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि जो पावर है उसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आयोटा क्यूब को अगर आप फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का मतलब होता है आयोटा की पावर 3। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू दी अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 ये है कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट्स। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 तो उसकी कार्डिनैलिटी 3 होगी क्योंकि उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो पहला सेट इन्होंने दिया हुआ है विच इज सेट ऑफ इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। अब ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं ये तो एक इनफाइनाइट सेट होता है,
तो इसकी कार्डिनैलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका एक टेक्निकल पॉइंट है। तो याद रखें कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है या सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं या सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, इनकी कार्डिनैलिटी बराबर होती है। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। और इवन नंबर्स का सेट आपको पता है, ये इवन नंबर्स का सेट है ना। बज़ाहिर तो ये सेट्स दोनों दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है और इवन नंबर्स का सेट जो कि 2 से डिवाइड होता है, 0 2 4 6। तो बज़ाहिर दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन इस सेट थ्योरी का एक रिजल्ट है कि जितने एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में होते हैं, सेट में होते हैं, उतने ही नंबर्स इवन नंबर्स के सेट में होते हैं। अब कितने होते हैं ये हम बताते नहीं हैं, इसको हम जस्ट सिंबल से बता देते हैं। वो सिंबल ये है कि जस्ट आप कह देंगे कि जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बराबर है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट E इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और E इस केस में हमारे पास क्या है, A था, क्योंकि A से हमने डिनोट करना था सेट ऑफ इवन नंबर्स को। सो जस्ट आप लिखेंगे कि हेयर कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ मूव ऑन टू द पार्ट B, जो कि B सेट है आपका। अब B सेट में वो कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 30 हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, फिर हम उनको काउंट कर लेंगे। तो ये क्योंकि फाइनाइट सेट है तो इसको काउंट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली 10 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जो कि लेस देन 30 हैं। यहाँ से स्टार्ट कहाँ से, और आप देख सकते हैं ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में इसलिए पूरा नहीं उतरता क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वो मतलब वो एक ही नंबर है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, उसमें 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ग्रेटर देन 1 है, वही उसकी डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर्स की। अब 2 से आप स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स को, क्योंकि 2 जो है 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 से लेकर 29 तक है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो कार्डिनैलिटी है वो